और वो क्लैरिटी अब नजर आ रही है। अब अनंत विजय जी, इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा नंबर, जिस बात का जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे कि अगर ऐसे ही रहता है तो फिर तो मामला बड़ी जीत की तरफ महायुति और बड़ी हार की तरफ महाविकास अघाड़ी। आपका जो गैप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, वही गैप लगभग चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी है, 100 और 40 का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब महायुति को तो बहुमत मिलता हुआ दिख ही रहा है अब, लेकिन थोड़ा और स्टेबलाइज कर जाए। लेकिन सबसे जो दिलचस्प मतलब यहाँ से कोई यू टर्न तो नहीं होगा ना? अब हरियाणा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन झारखंड में जो स्टेबलाइज हो रहा है ना, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि झारखंड में जितने पॉलिटिकल पंडित थे सब आदिवासी और ये सब आंकड़े लगाकर कह रहे थे। मेरी मतलब महाराष्ट्र से ज़्यादा मेरी रुचि झारखंड में है। हालांकि महाराष्ट्र में लोगों की ज़्यादा रुचि हो सकती है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वोट के लिहाज से, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिवराज चौहान की तिकड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और नरेंद्र मोदी का उपयोग बहुत कम किया था। आप देखिए, मुझे तो पहले से लग रहा था कि नंबर देखिए सर, महाराष्ट्र में नंबर कहां पहुंच गया। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति जो है वो 200 को टच करने वाली है। 195, 288 में से 195 शुरुआती रुझानों में महायुति का आंकड़ा 195 को टच कर रहा है। कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी महज 60 सीटों में सिमटता हुआ, और इसमें देखिए बीजेपी जो है 133, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 133, मतलब अपने दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 12 सीटों के फासले पर है। सिर्फ 12 सीट कम है बीजेपी की अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में। और अगर ये इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा फिर तो सवाल अब महायुति का सीएम चेहरा कौन, इसको लेकर पूछा जाएगा ना। क्योंकि यहां पर बीजेपी अगर 133 पर है और शिवसेना शिंदे गुट अगर 38 है तो किंग मेकर और किंग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो सबसे बड़ी बाजीगर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ही साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जो लीडिंग पार्टी है वो किस तरीके से स्ट्राइक करती है और कितने हद तक स्ट्राइक करती है, कितने सिक्स मारती है, तो वो बीजेपी आगे ऐसे ही दिख रही है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी जान लेना होगा कि जैसा जैसा आनंद जी ने कहा कि आप देखें तो किस प्रकार से महाराष्ट्र में किस प्रकार से चुनाव का जो कैंपेन हुआ, वो झारखंड में जो चुनाव कैंपेन हुआ, जो रणनीति थी, उन दोनों में फर्क था। दोनों में फर्क था। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी रणनीति में बीजेपी एनडीए की नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहन योजना अगर वहाँ काम करेगी तो मैया योजना यहाँ काम क्यों नहीं करेगी। ए बी की हर जगह देखिए, इस मामले में तो इलेक्शन विनिंग मशीन है और बीजेपी बहुत सारी चीज़ों पर काम करती है, लेकिन झारखंड में जैसे अर्जुन मुंडा लीडर थे तो आदिवासियों के बीच एक दूसरी आदिवासी का लीडर वो हमेशा ये करते थे। अभी क्या है कि बाबूलाल मरांडी भी संथाल हैं और हेमंत सोरेन भी संथाल हैं, तो पूरे या चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन के पार्टी से आया हुआ एक लीडर है। तो ये लोग कोई एक पैन झारखंड कोई लीडर हेमंत सोरेन के खिलाफ उस तरीके से मास अपील वाला खड़ा भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।